नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ध्यान के कुछ टर्म एंड कंडीशन के। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कहना होता है कि हम काफ़ी दिनों से ध्यान कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं लगता है, हमको कोई अनुभव नहीं आते, हमको कोई अनुभूति नहीं होती है। बहुत समय हो गया हमको ध्यान करते हुए और हमारा मन एकाग्र नहीं होता है। अनाप शनाप की चीज़ें हमारे मन में आती रहती हैं। इस प्रकार की शिकायतें काफ़ी लोगों को ऐसी शिकायत रहती है। तो ध्यान जो है वो हमारे अष्टांग योग का 7वां सीढ़ी है, 7वां पायदान है, जिस पर उसके पहले के पायदान पे न चल के आज के जो साधक हैं वो डायरेक्ट ध्यान ही करने लग जाते हैं। इससे होता ये है कि उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है या बहुत देर से सफलता प्राप्त होती है। तो आज हम ध्यान के कुछ नियम पे बात करेंगे जिनके बिना साधना में सफलता प्राप्त ही नहीं की जा सकती है या उच्च या श्रेष्ठ साधक नहीं बन सकते हैं। क्योंकि आप अगर इन चीज़ों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप श्रेष्ठ साधक बनेंगे। तो दो बिंदु पे हम चर्चा करेंगे, यम और नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो जिनके बिना योग में सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव ही है। तो यम के अंतर्गत 5 संयम होते हैं। तो पहला सत्य। जो भी योग के अभ्यासी हैं ऐसे अभ्यासियों को हमेशा सत्यनिष्ठ होना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। हमने बहुत सारे ऐसे योग के अभ्यासियों को देखा है, मार्गदर्शकों को देखा है, छोटे नहीं बड़े लोग, ज़्यादा उम्र के लोगों को, जो अकारण ही झूठ बोलते रहते हैं और अनायासी अनाप शनाप बखान करते रहते हैं। तो जब हम असत्य बोलते हैं तो हमारे चित्त में मलिनता भर जाती है, हमारे चित्त में तमोगुण का जो अधिकता हो जाती है, जिससे हमारा मन उन्हीं चीज़ों में झूठ पर झूठ लगा रहता है कि अगर हमारा झूठ सामने आए तो फिर हमको और कौन सा झूठ बोलना। इस प्रकार की चीज़ें और मन में अशुद्धता व्याप्त रहती है। दूसरा है अहिंसा। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य होता है कि आपके वाणी से, विचार से, व्यवहार से, आपके शरीर से किसी दूसरे व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति के को किसी भी प्रकार से कोई हानि न पहुंचे, कोई नुकसान ना हो, तकलीफ ना हो, किसी भी प्रकार से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी भी प्रकार से उससे नुकसान न पहुंचे, किसी को तकलीफ ना हो। जब हो आपसे किसी को संतुष्टि प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो, हानि प्राप्त न हो। यह है अहिंसा। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि किसी दूसरे के धन को गलत प्रकार से प्राप्त करना, झूठ बोल करके, फ्रॉड करके, किसी के जिसके स्वामी आप नहीं हैं उसके स्वामी बनने की कोशिश करना, प्रयास करना, छीन लेना, ये सारी चीज़ें अस्तेय
संयम के अंतर्गत आती हैं। व्यक्ति को कभी भी जो है दूसरे किसी के धन पे गलत नजरिया नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपने कर्म पे ही विश्वास करना चाहिए, अपने मेहनत के धन पे ही विश्वास करना चाहिए अगर वो श्रेष्ठ साधक बनना चाहते हैं। तो पहला आपने जाना सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा जो है वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में सभी लोग जानते ही हैं। तो मन से, वाणी से, विचार से, शारीरिक रूप से ब्रह्मचारी रहें। अब जो गृहस्थ लोग हैं यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं कि भाई हम गृहस्थ हैं तो कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। हाँ, तो गृहस्थ हैं तो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और एक निश्चित समय के लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कर सकते हैं, जैसे 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने की, जैसी आपकी धैर्य की क्षमता हो। उस अनुसार आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। एक जो ब्रह्मचारी, कठोर ब्रह्मचर्य का जो साधक अभ्यास करते हैं, निश्चय ही भविष्य में श्रेष्ठ साधक बनते हैं और शक्तिपात ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं और उनकी जो कुंडलिनी होती है बहुत ही तेजस्वी और ओजस्वी होती है। उनका संकल्प बहुत ही मजबूत होता है। वो कहीं पे भी रहकर किसी के लिए भी संकल्प करके उनकी मनोइच्छा, आकांक्षा को या शक्ति को उन्हें प्राप्त करवाने में सक्षम होते हैं। चौथा जो है जैसे बताया सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह, यानी कि बहुत ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। भौतिक वस्तुओं का, धन का, जैसे कि उनके पास अगर 10,000 रुपये है तो सोचेंगे मेरा 10 लाख हो जाए तो अच्छा रहे, बहुत सुख रहेगा, सुविधा रहेगा, आराम से हम अपना योग करेंगे। ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा भोग विलास और भौतिक वस्तुओं के अगर आप संग्रह करते हैं तो आप श्रेष्ठ साधक नहीं बन सकते। आपकी इंद्रियां बाहरमुखी होकर के उन्हीं वस्तुओं में भागती रहेंगी और आप एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का तात्पर्य यह है। यह हो गया आपका यम के अंतर्गत। अब बात करते हैं नियम। नियम के अंतर्गत जो सबसे पहला संयम है वो होता है शौच का। शौच का तात्पर्य सिर्फ शौच क्रिया से नहीं है। आपके अंदर मलिनता नहीं होनी चाहिए, स्वच्छ आपके विचार स्वच्छ होने चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, साफ सुथरे आप पवित्र रहने चाहिए। हमेशा आप पवित्रता आपके अंदर, हमेशा आप पवित्र रहें हर प्रकार से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और वचनात्मक रूप से, हर प्रकार से आप सात्विक रहें और पवित्र रहें। यह हो गया शौच आपका। यह नियम के अंतर्गत पहला संयम। शौच के बाद दूसरा जो आता है आपका बिंदु संयम नियम के अंतर्गत, वह होता है तप। तप का तात्पर्य होता है आप जो है अपनी इंद्रियों को एकदम तपा देना, यानी पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों का मालिक बनना, सभी इंद्रियों को पूर्णतया कंट्रोल और नियंत्रण रखना। अनावश्यक किसी चीज़ों के लिए इंद्रियां बहिर्मुखी न हो। तीसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है कि जब भी पढ़ें आप धार्मिक पुस्तक पढ़ें, धार्मिक वस्तुओं को देखें, धार्मिक चित्रों को देखें। कभी भी योग विरोधी किसी चीज़ को ना देखें, ना पढ़ें। योगी ऋषियों द्वारा जो आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ है, पुस्तकें लिखे हुए हैं, उनको पढ़ें, उनका है। उसके बाद आपका आता है संतोष। संतोष जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है साधकों के लिए, जो कि श्रेष्ठ साधक बनना चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति को संतोष ही नहीं हो पाता है। वो ये देखता है कि हमारे बगल वाले के पास में इतनी अच्छी पोजीशन है, वो ये है, वो है, उसके पास ऐसा है, वैसा है, तो मेरे पास भी होना चाहिए,
मेरे पास अगर इतना है तो इतना क्यों है, और ज़्यादा होना चाहिए। और ये संतोष ना होना ही उसके जो इंद्रियां हैं उनको बहिर्मुखी बनाती हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति को ये संतोष नाम की जो संयम है अगर ये प्राप्त हो जाता है तो लगभग 30% उसका जो बहिर्मुखता है वह अंतर्मुखी होने लगता है और वह अपने इच्छाओं को रोक सकता है। तो इस प्रकार संतोष बहुत ही महत्वपूर्ण संयम है साधकों के लिए और इसका ख्याल रखना चाहिए। हर साधकों के अंदर ये होना अति अनिवार्य है अगर वो श्रेष्ठ साधक बनना चाहते हैं। तो उसके बाद आता है ईश्वर प्राणी ध्यान। तो ईश्वर प्राणी ध्यान से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि साधकों को खाली समय में, फ्री टाइम में हमेशा प्रभु को याद करते रहना चाहिए। यह भक्ति योग के अंतर्गत आता है और इससे मन की शुद्धि जल्दी से होने लगती है और साधक अंतर्मुखी होने लगता है। तो ये जो संयम हमने बताए हैं, यम और नियम, नियम के अंतर्गत भी 5 बिंदु आए जिनको हमने आपको बताया। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो इस प्रकार आप बिना नियम और संयम के पालन के श्रेष्ठ साधक नहीं बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।